हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वाचक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब इसका गुणनफल निकाला और इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला ले लेंगे। तो पहला है 140। 140 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 70 आएगा। फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगेगा तो 35 आएगा। अब 3 से लगा के देखेंगे तो 3 से यह नहीं लगेगा। यहाँ 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। अब 7 से लगाएंगे तो 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 140। यहाँ पर 2 बार 2 है तो हम लिख लेंगे 2 गुने 2। 5 एक बार है तो गुने 5 गुने 7। मतलब इतना है और इतना को गुना करेगा तो इतना है। अब 2 बार 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यही इसका आंसर है। इसका आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा 156 है। तो 156 है तो सबसे पहले यह 2 से लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 7 14, हाथ में 1 जाएगा तो 2 8 16। अब फिर 2 से लगेगा क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या। तो 2 से लगाएंगे हो जाएगा 3 दूना 6 और हाथ में 1 जाएगा तो 18। तो 2 9 18। अब यह 3 से लगेगा क्योंकि 3 और 9 12 होता है। 3 9 12 होता है और यह 3 से 12 कट जाता है, इसलिए यह 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 सही लगेगा। तो यहाँ पर 2 बार है तो 156 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 को स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा को देखते हैं। तो तीसरा है 38 250। तो यह 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या। अब 3 से चेक करेंगे तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 11 2 होता है 13 और 13 5 18। तो यह 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6 और हाथ में गया 2 तो यहाँ पर 22 हुआ। तो 3 7 21 और हाथ में गया 1 तो 3 5 15। अब 3 से लग गया। फिर 3 से लगेगा कि नहीं, इसे हम जोड़ के देखते हैं। तो 2 1 3 7 3 10 5 15। फिर 3 से लग जाएगा क्योंकि 15 3 से कट जाता है। तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और हाथ में गया 1 तो 3 5 15। अब फिर 3 से लगाएंगे तो जोड़ के फिर चेक कर लेंगे। तो 4 2 6 और 6 5 11। 11 3 से नहीं करता है। तो अब हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 5 8 40 और हाथ में गया 2 तो 5। अब फिर 5 से लगेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 17 5 85। अब 17 एक मरतबा लग जाए। तो अब 3825 बराबर है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तब 3 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। 5 को 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। 17 एक बार है तो 17। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इससे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब पहला के चौथा को देखते हैं। तो चौथा दिया है 5005। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 से लगाएंगे। तो यह 2 से नहीं लगाएगा क्योंकि इकाई का अंक विषम है। 3 से लगाएंगे तो 5 5 10। तो 10 3 से नहीं करता है तो हम 3 से नहीं लगाएंगे। अब 5 से लगाएंगे तो इकाई का अंक 5 है तो यहाँ 5 से लग जाएगा। तो चलिए हम इसे 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1001। अब 5 से यह नहीं लगेगा। 5 के बाद यह 6 से भी नहीं लगेगा। अब 7 से लगा के देखेंगे तो हो जाएगा 7 से। 7 एकम 7 हाथ में गया 3 7 चौक 28 हाथ में गया 2 7 21। 7 से अब लग गया। अब 7 से लगेगा। अब उसके बाद हो जाएगा 11 से। 11 से लगाएंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 हाथ में गया 3 11 3 33। अब 13 से लगाएंगे तो 13 से लगाएंगे तो 1 चलेगा। तो यहाँ पर हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही इसका आंसर है। चलिए अब पांचवा को देखते हैं। तो पांचवा है 74 और 29। तो यह 17 से लगेगा क्योंकि इससे नीचे वाले संख्या से नहीं लग सकता है। हम लगा के देख लिए यह नहीं लेगा। तो 17 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 चौका 68 और 17 चौका 68। तब बच गया 74 में से 68 जाएगा तो बच गया 6 और यहाँ पर 2 उतर जाएगा तो हो जाएगा 17 तिया 51
और 17 ते 51 में यह घटाएंगे तो हो जाएगा 11। अब 11 यहाँ पर आ गया तो यह हो गया 119, तो 17 सते 119, तो 17 सते 119 हो गया। अब हम 19 से लगाएंगे क्योंकि 18 से नहीं लगेगा, तो 19 से लगेगा, तो 19 से लगाएंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38, और यहाँ पर चल जाएगा 5, तो 19 23 57। अब 23 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, तो यह आंसर आ गया। पहला का सभी सवाल सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। मतलब 26 में 91 से गुना करने पर जो इससे एचसीएफ और एलसीएम निकल कर आएगा उसके बराबर है कि नहीं। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब पहला संख्या हम इसे ए मान लेंगे और दूसरा बी, और इसके बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। मतलब दो संख्या का गुणनफल बार बार नहीं लिखना है, हम लिख देना है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब इससे जो फॉर्मूला बनेगा हम उसे बना लेते हैं। तो ए निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटे बी, क्योंकि बी गुना थी गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब बी निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ गुने एलसीएम बटे ए। अब एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुने बी, और यहाँ एलसीएम गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा ए गुने बी बटे एचसीएफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणन कर लेंगे। 26 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 से हो जाएगा 13 और 13 से एक मरतबा लग जाएगा। अब 91 के करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, नहीं 4 से, नहीं 5 से, तो 7 से यहाँ पर लगेगा तो हो जाएगा 13। 13 सतह 91 होता है और फिर 13 से 1, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 13, और 91 को एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में मिले और जिसका घात 1 होता है। तो दोनों में तो घात 1 ही है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम हो जाएगा जो मिला है वो एक बार, जो नहीं मिला है वो सब है लिख देना है। तो यहाँ पर मिल गया है 13 और यहाँ पर 2 और गुने 7, तो हो जाएगा 13 दूना 26 गुने 7, तो 26 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 सत्ते 42, हाथ में 4 हो गया 7 दूना 14 4 18, तो 182। जांच करना है हम लिख लेंगे जांच करना है कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही तो प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए है 26 और बी है 91, एचसीएफ निकला है 13 और एलसीएम है 182। तो 91 में 26 से गुना करेंगे तो 91 में 26 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 9 5 45 और 9 6 54 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 2 18, तो 6 4 2 6 8 5 13, हाथ में 1 2, यहाँ पर 2366 आया। अब 182 में 13 से करेंगे तो 182 में 13 से करेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पर आखिरी 24 गया हाथ में 2, तो हो गया 3 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 182, तो 6 4 2 6 और हो गया 8 5 13, हाथ में गया है 2 2366, दोनों 2366 आ गए तो यह प्रूव हो गया। तो यही तो प्रूव करना था, तो यह प्रूव हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो यहाँ पर 510 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 आ गया हाथ में 1, तो 2 5 10, अब फिर हाथ में गया तो 2 5 10, अब 2 से लग गया, 3 से लगेगा तो हम चेक कर लेंगे 5 5 10 और 2 12, तो 12 3 से कट जाएगा तो यह 3 से लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24, हाथ में गया 1, तो 3 5 15, अब फिर 3 से लगेगा कि नहीं, तो 8 5 13 होता है, 13 3 से नहीं कटता है, तो यहाँ पर 5 से लगेगा तो 5 हो जाएगा 17 5 85, अब फिर 17 से 1, तो यहाँ पर हो गया 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17,
अब 92 को अभाज्य गुणन करेंगे तो 92 को 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, हाथ में गया 1 और 12, तो फिर हो गया 2 से 2 और 3, और फिर 23 से लगाएंगे तो 1 तो यहाँ पर 92 का हो गया और 2 का पावर 2 गुने 23। एचसीएफ बराबर निकालना चाहेंगे तो एचसीएफ जो दोनों में मिलता है उसका छोटा घात, तो इसमें है 2 का पावर 2, तो यह बड़ा घात हो गया, इसमें 1 है तो एचसीएफ यहाँ पर 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो मिलता है उसका बड़ा घात, तो इसमें 2 मिलता है तो 2 को हम नहीं लेंगे और 2 के पावर 2 को लेंगे क्योंकि यह बड़ा घात है, तो 2 के पावर 2, और यहाँ पर है 23 तो 23 लिख देंगे, और यहाँ पर है 3, फिर है 5, फिर है 17, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 को गुना करेंगे तो 4, और 23 के 23 लिख देंगे, और उसके बाद 5 में 3 से गुना होगा तो 15 गुने 17, तो फिर 23 में 4 से गुना करेंगे, तो 23 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, हाथ में गया 1 और हो गया 4 गुना 8 1 9। अब उसके बाद 15 में 17 से तो हो जाएगा 7 5 35, और हाथ में गया 3, 7 3 10, और यहाँ पर हो गया 15, तो हो गया 5 5 2। 255 में 92 से गुना कर देंगे, तो 255 में 92 से गुना करेंगे तो 5 2 10, हाथ में 1, 5 2 10 1 11, हाथ में 1 2 2 4 1 5, और यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, हाथ में 4, और 9 5 45 4 49, हाथ में 4, 9 2 18 4 22, यहाँ पर हो गया 0 5 1 6, और 9 5 14, हाथ में 1 3 2, 23 46 0, 23 46 0। हम एलसीएम इतना आ गया। अब यहाँ पर जांच करना है तो हम लिख देंगे जांच करना है कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ, तो ए हम मेरे पास है 510 और बी है 92, एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम आया है 23,460, 23,460। अब 510 में 92 से करेंगे तो यहाँ 0 है तो हम 92 में 91 से कर लेंगे तो हो जाएगा 92, उसके बाद होगा 5 2 10, हाथ में 1 9 5 45 1 46, यहाँ पर 2 9 46, अब इसके बाद एक 0 है 91 तो 0 बच गया तो 46,092, यहाँ पर 2 से गुना होगा तो 0 और 6 2 12, हाथ में गया 1 तो हो गया 4 2 8 1 9 और 3 2 6 और 2 2 4, 46,920 और 46,920, तो यह दोनों सेम आ गया तो यह प्रूव्ड हो गया। तो दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। चलिए अब दूसरा के तीसरा को देखते हैं। तो यह भी उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले 336 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे तो 1 और यहाँ पर गया हाथ में 1 तो 2 छक 12, फिर गया हाथ में 1 तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो फिर 2 से लगेगा तो 21 मरतब में। अब 3 से लगेगा तो 3 7 21, फिर 7 से लगेगा तो 1, यहाँ पर 336। तो यहाँ पर 2 क्या बढ़ाया 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। अब उसके बाद 3 गुने 7, अब यहाँ पर हो गया। उसके बाद 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा हो जाएगा 27, फिर यह 3 से लगेगा तो 3 नंबर 27, फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3, अब फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 1। तो 54 को 2 गुने 3 के पावर 3 लिखेंगे। तो एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो हमें पता है दोनों में जो मिलता है उसका न्यूनतम घात। तो इसमें दोनों में 2 मिल रहा है तो इसका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 न्यूनतम घात है, और इसमें 3 मिल रहा है 3 न्यूनतम घात है, तो हो जाएगा 6। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें पता है जो मिलता है उसका बड़ा घात और जो नहीं मिलता है वो भी। तो इसमें हो गया 2 के पावर 4 और गुना इसमें हो गया 2 के पावर 3, और ये दोनों तो मिला था बचा 7। 2 के पावर 4 से गुना करेंगे 16 और 27 गुने 7, तो हो जाएगा 16 7 होता है 112, 112 में 27 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 2 14, और हाथ में 1 7 1 8, और यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 2 2 4, और यहाँ पर हो गया 2 2, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 8 4 12, और हाथ में 1 और 7 3 10, और हाथ में 1 3, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 30 24। तो जांच करना है हम लिख लेंगे। सबसे पहले जांच करना है कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ
गुने एलसीएम। तो ए दिया है 336 और बी है 54। एचसीएफ आया है, एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम है 30 24। तो 336 में 54 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, हाथ में 2, 3 चौका 12, 12 2 14, हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13, हो गया 6 पंचे 30, हाथ में 3 और 3 15, 3 18, हाथ में 1 3 15 1 16, 4 हो गया 4 और 8 3 11, हाथ में 1, हो गया 8 6 2 8 और हाथ में तो आ गया 18,144। अब 30 24 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24, हाथ में 2 और 6 2 12, 12 2 14, हाथ में 1 और हो गया 6 3 18। तो यहाँ पर भी आ गया 18,144। तो दोनों समान रहते हैं, प्रूफ हो गया। तो दूसरा का तीनों सवाल प्रूफ हो गया। अब चलिए तीसरा को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। मतलब अभाज्य गुणन करना है और इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। अब यहाँ पर 15 को आप निकालेंगे तो 2 से तो नहीं लगेगा, तो 3 से लगेगा तो 5 मरता है, फिर 5 से 1। अब 21 को निकालेंगे तो हो जाएगा 3 से तो 21, फिर 7 से 1। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो अब एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो तीनों में जो मिलता है वही एचसीएफ होगा। तो तीनों में क्या मिलता है, तो तीनों में 3 मिलता है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 और उसके बाद कोई नहीं मिलता है तीनों में तो नहीं होगा। तो एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे मतलब जो मिला है उसे एक बार और जो नहीं मिला है वो सभी लिख लेंगे। तो यहाँ पर मिला है 3 तो 3 को एक बार लिख लेंगे। अब उसके बाद 5, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद 2 के पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 और 15 गुने 7 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 15 चौका होता है 60 और गुने 7 और 6 7 42, तो यहाँ पर 420। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम 420। अब चलिए दूसरा को देखते हैं। तो 17 को गुणनखंड करेंगे तो 17 से ही लगे एक मरतबा में। 23 को भी करेंगे तो 23 एक मरतबा में ही लगेगा। 29 को करेंगे तो 29 भी एक मरतबा में लगेगा। 17 बराबर होगा 17 गुने 1, 23 बराबर होगा 23 गुने 1, 29 बराबर होगा 29 गुने 1। तो एचसीएफ निकालना चाहेंगे जो तीनों में मिलता है तो तीनों में 1 मिलता है, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 17 गुने 23 गुने 29। तो 17 में 29 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 7 63, हाथ में 6 और 9 6 15 और 17 दूना होता है 34। यहाँ पर हो गया 3 5 4 9 4 और फिर 23 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27, हाथ में 2 4 दूना 4 23 12 12 2 14 और यहाँ पर हो गया 3 दूना 6 और 9 दूना 18, हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 तो 9 और यहाँ पर हो गया 7 6 और 7 6 हो गया 6 6 12 1 13, हाथ में 1 8 4 12 1 13, हाथ में गया 1 तो 10 11 1149। तो 1100 आ गया 49। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। अब 9 को करेंगे तो 3 से 3 और 3 से 1 और 25 को करेंगे तो 5 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ पर 8 को लिखना चाहेंगे तो 2 के पावर 3 और 9 को लिखना चाहेंगे तो 3 के पावर 2 और 25 को लिखना चाहेंगे तो 5 के पावर 2। तो एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा। तो एचसीएफ तीनों में 1 मिलेगा क्योंकि 1 सभी में मिलता है 1 और एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 8 और गुने 9 गुने 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 और 200 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800। तो इस तरह से तीसरा का तीनों सवाल सॉल्व हो गया। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।